जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी बवाल मचा हुआ है। पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने आज अस्पताल में भर्ती कराया है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वांगचुक अनशन पर थे। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। सोनम वांगचुक ने सरकार के जवाब आने तक अनशन खत्म नहीं करने का ऐलान किया था। 9 जुलाई को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के सेहत की रोजाना निगरानी के आदेश दिए। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक का वजन लगभग 9.5 किलो तक घट गया था। इसके साथ ही ऑर्गन फेलियर का भी खतरा बढ़ रहा था। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान भी किया था। वांगचुक लगातार वीडियो के माध्यम से आंदोलन में शामिल होने की अपील भी कर रहे थे। वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसीलिए आज दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल खाली करने के लिए भी अपील कर रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आज सुबह से क्या कुछ हुआ, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची, क्योंकि लगातार 20 दिन उनको हो चुके थे अनशन पर। आज 21वां दिन था। उनकी तबीयत लगातार बढ़ रही थी। बीपी की प्रॉब्लम, 9.5 किलो तक वजन उनका घट चुका था और उसके बाद क्योंकि मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुई थी और उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें आज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो देखिए, सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है। डीसीपी ने कहा है कि सभी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर को खाली कर दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस जो है वो सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची, वहां उनको एडमिट कराया गया। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अनुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो। यहाँ से भाई क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया टीवी और अंडर मेडिकल सुपरविजन। मुंह पे कहते ऊपर ही। देखिए, दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि जरूरी हो गया था। लगातार उनका वजन घट रहा था, ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ चुका था, बीपी की उनको अलग प्रॉब्लम थी और इन तमाम चीजों को देखते हुए जरूरी था कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आदेश दिए गए थे दिल्ली सरकार और अधिकारियों को कि उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जाए। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनम वांगचुक की हेल्थ पर सफदरजंग अस्पताल का बयान भी सामने निकल कर आया है। सोनम वांगचुक की हेल्थ पर सफदरजंग अस्पताल का बयान। सोनम वांगचुक का चेकअप चल रहा है, ये सफदरजंग अस्पताल की तरफ से कहा गया। डॉक्टर सोनम वांगचुक के इलाज में लगे हुए हैं। जल्दी वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, ये भी सफदरजंग अस्पताल की तरफ से बताया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अभी भी डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में है सोनम वांगचुक। जल्द ही कहा जा रहा है, सफदरजंग अस्पताल की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जल्द ही उनका जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, ये सफदरजंग अस्पताल की तरफ से बयान में कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट पर पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखें, ये भी प्रदर्शनकारियों से पुलिस की अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 21वां दिन था आज सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का। 20 दिन से लगातार वो भूख हड़ताल पर थे। अब सरकार से उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। दूसरी तरफ जो गड़बड़ियां हम लगातार देख रहे हैं, पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए, ये मांगे थी सरकार से उनकी। और यही वजह थी कि कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन उनकी तरफ से दिया गया और उनके अनशन में वो शामिल हुए। तब से लगातार हम 20 दिन से उनका अनशन देख रहे हैं। भूख हड़ताल पर थे, लेकिन बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब मेडिकल जो टीम थी, उनके डॉक्टर्स थे, उनकी सेहत पर निगरानी बनाए हुए थे। जो जवाबदेही तय नहीं हुई, उन सब मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी बहुत आक्रामक रहेगी और अंत में सरकार को जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब तक इस पूरे मामले पर जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका भी कोई बयान नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई बयान इस पर। अब कुछ देखने को बचा नहीं है। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो लोग इसके पीछे खड़े हैं उनको बचाया जा रहा है, जांच के नाम पर सिर्फ मामले को टाला जा रहा है, ये कब तक चलेगा? और जो बात एक पेपर लीक की नहीं, पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और नौजवान लोगों का जो विश्वास है इस हमारे सिस्टम के ऊपर, वो ख़त्म हो चुका है। और जो जनाक्रोश है जनता में, जो नौजवानों में खासकर जो एक पीड़ा है, उसको सामने लाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए वांगचुक जी ने वहाँ 20 दिन तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और अब जबरदस्ती उनको उठाया गया है। तो ये सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा, कोई संवाद, कोई डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ मनमानी करने का है, अपना बहुमत जोड़ तोड़ कर लाना है। और इस मानसून सत्र में हमारी पार्टी पूरी तरह। तो सचिन पायलट को आप लोग सुन रहे थे, जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा सिस्टम से उठ चुका है, सरकार से उठ चुका है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, वो कहते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, वो यहाँ से हट जाए। जंतर मंतर पर लगातार ये प्रदर्शन जारी था और सोनम वांगचुक की तरफ से भी छात्रों को समर्थन दिया गया था। दो मांगे उनकी तरफ से उठाई जा रही थी। एक तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे सरकार से, और ये कहा गया था कि जब तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है, कोई भी जवाब नहीं आता है, तब तक इसी तरह से अनशन है वो जारी रहेगा। और इस बीच महत्वपूर्ण जान के देखिए वांगचुक का अनशन और अब तक क्या कुछ हुआ। देखिए 28 जून से सोनम वांगचुक अनशन पर है। नीट पेपर लीक मामले पर यह आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो मांग कर रहे थे, अब इस वजह से वो अनशन पर थे। उसके बाद देखिए 9 जुलाई को वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई। हाईकोर्ट ने वांगचुक की सेहत को लेकर निर्देश दिए। वांगचुक का वजन 9.5 किलो तक कम हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया था। आज वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दी गई है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज जंतर मंतर पर पुलिस बल पहुंचता है और उसके बाद सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल पुलिस टीम पहुंचती है और वहां पर उन्हें एडमिट कराया जाता है। अब वांगचुक को क्यों ले गए अस्पताल, ये भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया इसको लेकर कि कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। डॉक्टरों की सलाह के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी करके। ये हाईकोर्ट के आदेश पर ये जो कदम है वो उठाया गया है क्योंकि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया क्योंकि ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया था। उनका वजन लगातार कम हो रहा था और अगर इसी तरह से वो अनशन पर बैठे रहते, भूख हड़ताल पर बैठे रहते तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती थी और यही वजह है कि इस तरह का कदम जो है वो उठाया गया। तो ये लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप चल रहा है। कुछ ही देर में हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा, ये सफदरजंग अस्पताल की तरफ से बताया गया है। फिलहाल दूसरी तरफ अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है। लेकिन अब देखना यही होगा क्योंकि कुछ ही देर में हेल्थ बुलेटिन भी सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन आप समझिए, बताना जरूरी है लोगों को कि क्यों सोनम वांगचुक को आज जंतर मंतर से हटाया गया है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और
और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए सोनम वांगचुक पर संजय सिंह का बयान सामने निकल कर आया है। सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया है सोनम वांगचुक पर। ये संजय सिंह का बयान, उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भी जो अरविंद केजरीवाल थे वो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, अपना समर्थन दिया गया था सोनम वांगचुक को। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं वो लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, सपोर्ट सोनम वांगचुक को और छात्रों को करते हुए नजर आ रहे थे। अब जिस तरह से आज सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस पर अब ये संजय सिंह का बयान सामने निकल कर आया है। नमस्कार जय हिंद साथियों। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। जय हिंद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस जो है वो अस्पताल लेकर पहुंची। सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया क्योंकि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन इस बीच हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। फील्ड पर उनकी मौजूदगी है, सीधा रुख खुशबू का करेंगे और जानकारी लेंगे कि वहां पर किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अभी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। खुशबू, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, सोनम वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल लेकर जाती है क्योंकि लगातार उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी। 20 दिन से अनशन पर थे, आज 21वां दिन था। अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है, प्रदर्शन से बताया जा रहा है?
जी बिल्कुल स्वाति, इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और सबसे पहले बाहर से तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा टुकड़ियां हैं वो किस तरीके से बढ़ा दी गई हैं। तमाम एजेंसियां जो हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो यहाँ पे लगी हुई हैं और लगातार सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अंदर की तरफ अभी भी जारी है। यहाँ पे देखिए कितनी भारी मात्रा में फोर्सेस जो है वो आपको दिख रही होंगी। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी भी इस वक्त मौके पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया है जो प्रोटेस्टर्स हैं कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे। सोनम वांगचुक का आज 21वां दिन था, 20 दिन से लगातार वो अनशन पे थे और अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे स्वाति कि अभी प्रोटेस्टर जो अंदर जो लोग हैं वो अंदर की तरफ अभी भी मौजूद हैं। हालांकि कहा गया है कि जगह को खाली कर दिया जाए, तमाम यहाँ पे फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं और लगातार यहाँ पे हलचल हो रहा है। आगे की तरफ हम जाके अंदर से तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और भीड़ जो है वो बढ़ चुकी है इस वक्त और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा भी और कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो ना फैले, किसी भी तरीके का जो अव्यवस्था है वो ना फैले। और इसके मद्देनजर देखिए कितनी सुरक्षा कड़ी की गई है। अंदर की तरफ से भी तस्वीरें चल के दिखाते हैं कि अंदर की तरफ क्या स्थिति है। अभी स्टेज से लगातार जो है वो नारेबाजी चल रही है और भीड़ देखिए किस तरीके से, अभी जंतर मंतर की तस्वीर देखिए, भीड़ किस तरीके से बढ़ गई है। तमाम जो प्रोटेस्टर हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके का भी एक हाल फिलहाल में वीडियो अभी आया था थोड़ी देर पहले कि उनको भी रोका जा रहा था और अपील किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। अपील ये किया जा रहा है कि जो जहां है वो वहीं पे से प्रोटेस्ट, वहीं जिनको जहां रोका जा रहा है वहीं धरने पे बैठ जाए। और देखिए अभी अगर अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए ये सभी प्रोटेस्टर जो हैं वो अभी भी मौके पे बैठे हुए हैं। बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको बाहर रोका गया है। अगर आप स्टेज पे देखेंगे तो अभी भी सौरभ दास और तमाम जो इस प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से लगातार जो है वो ये बताइए क्या हुआ था? आप लोग सुबह थे? हम लोग नहीं थे। आप लोग थे सुबह से? नहीं, हम लोग अभी आए हैं, 8 बजे आए। कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पे आने से रोका जा रहा था। आप लोग? हाँ, रोका जा रहा था लेकिन अब नहीं रोक रहे। पहले रोक रहे थे, सुबह रोक रहे थे लेकिन हमें एक्चुअली कुछ नहीं पता। हम लोग अभी आए हैं जस्ट प्रोटेस्ट होने। कैसे पता चला है सोनम वांगचुक को? नहीं, एक्चुअली हम लोग आए तो हमें पता चला कि सोनम वांगचुक जी को उठाया गया है। हम लोग दिल्ली के इलाके से, हम दिल्ली में ही रहते बचपन से। कि अभी भी अब शायद जो कहा जा रहा था कि प्रोटेस्टर्स को आने से रोका जा रहा है, अब वो नहीं रोका जा रहा है। तस्वीरें लगातार यहाँ से नजर आ रही होंगी आपको। जो तमाम यहाँ पे प्रोटेस्टर हैं वो स्टेज से नारेबाजी चल रही है। लोग धीरे धीरे करके अब और भी आना शुरू हो गए हैं, यानी कि धीरे धीरे करके देखिए भारत के झंडे जो यहाँ पे प्रोटेस्टर हैं उनके हाथों में आपको नजर आ रहा होगा, लहराए जा रहे हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। आप लोग अभी आए हैं या पहले से आए? पहले से आए हैं। कब से थे आप? हम शुरू से हैं, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब से हैं। मैं बिहार से हूँ। हाँ जी। दिल्ली में रहते? जी, भी दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। ये बताइए क्या हुआ है? प्रोटेस्ट आज सुबह में सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया। कुछ खबर बताया नहीं गया और बस यहाँ से उठा लिया गया। हाँ, पर्दे चारों तरफ से पर्दा घेरा गया। जो पुलिस भी आई थी वो बिल्कुल कोई ड्रेस में नहीं थी, बिना मतलब नॉर्मल ड्रेस में आए थे और वो उठा ले गए। क्या लगता है सोनम वांगचुक की हालत ज्यादा खराब हो रही है? देखिए, उनकी हालत खराब नहीं थी, वो ठीक थे और एक तरह से ये एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रोटेस्ट और हमारा आगे का जो अगला कदम था 20 तारीख को हम जो संसद पे जाने वाले थे उसके लिए हम कर रहे थे। तो हमारे जो सरकार को लगा कि कुछ आगे कुछ ऐसा हो ना हो चीजें, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तारीख का जो प्रदर्शन था संसद घेराव, इसकी हाँ, मुझे तो यही लगता है क्योंकि इनको पहले अगर आप
उत्तरदायित्व तो नहीं दे रहे हो ना चीजों को, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते, बताते तो क्या चीजें हैं, किस वजह से आप ले जा रहे हो, कुछ बताया नहीं। मारपीट भी की गई, ड्रैग भी किया गया, मारपीट भी हुई। हाँ, कुछ छात्रों को मारा भी गया है, कुछ छात्रों को घसीटा भी गया है, लपेट के कपड़े में लेके गया गया है। ये क्या मतलब क्या है? आप लोग कब से हैं यहाँ? हाँ जी, अभी आए हम। हाँ जी, ठीक है खुशबू, आप जो छात्र हैं वहां पर उनसे बातचीत जारी रखिएगा।